अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसके लिए आपको चाहिए बस 1 कप चने की दाल। ये रेसिपी खाने में इतनी चटपटी और टेस्टी होती है कि आप इसे खाने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। बस कुछ ही घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हम 1 कप चने की दाल लेंगे। चने की दाल को हमने 2 घंटे पानी में अच्छे से भिगो दिया था और इसे अच्छे से धो लिया है। इसे ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा और 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से हमारी दाल जल्दी गल जाती है और खाते टाइम फीकी नहीं लगती है। 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसे 2 सीटी आने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। 2 सीटी आ गई है। ये देखें, दाल हमारी अच्छे से कुक हो गई है। बस हाथ लगाते ही अच्छे से टूट रही है, ऐसी हमें चाहिए। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1/2 कप के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से सौटे कर लें इसे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बीच बीच में थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर देंगे, जिससे लहसुन अदरक चिपके ना और अच्छे से भुन जाए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 5 चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। मिर्च अगर आप कम खाते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। आप जिस तरीके से खाते हैं उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 चॉप टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छे से सौटे करें इसे। सूखे मसालों में हमने 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और नमक आप जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से भून लेंगे इसे जब तक ऑयल रिलीज ना हो जाए। इसे अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने से ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और टैंगी चटपटी सी बनकर तैयार होती है। अब इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल की थी और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें ये थोड़ा बहुत पानी है ये सूख ना जाए। इसमें 3 से 4 मीडियम चॉप्ड किए हुए अनियन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये रेसिपी खाने में बहुत यम्मी लगती है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इनायस कुकिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। ये देखें, 6 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। इसमें जो भी एक्सेसिव वाटर था वो सारा पक चुका है। अब इसमें चॉप्ड हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है खाने के लिए। अब हम फ्राइम चिप्स लेंगे। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। इन्हें हमें ऑयल में फ्राई कर लेना है और इन फ्राइम चिप्स पर हमें जो हमने चना दाल रेडी किया था वो एज अ टॉपिंग ऐड कर देना है। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्राइम चिप्स के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। आप इसे कैसे भी खा सकते हैं, फ्राइम चिप्स के साथ या वैसे। ये दोनों तरीके से बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखें, बस तैयार है हमारी चना दाल की चटपटी एंड टेंगी सी चाट की रेसिपी। सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही यम्मी एंड फ्लेवरफुल लगती है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल इनायस कुकिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।